हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और बिहार के वर्दीधारियों, क्या हाल है आप लोगों का? कैसा है जोश आप लोगों का? महादेव के इस बैच में आप लोगों का फिर से स्वागत है। महादेव की कृपा हम लोगों पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप लोगों को वर्दी तक पहुंचाए, आपका सपना पूरा हो। इसी क्रम में आज हम लोग अपनी नई कक्षा के साथ अवेलेबल हैं, जहां पर आपके लिए आज हम लोग उस सेक्शन को डिस्कस करेंगे जहां पे वर्दी पहनने के बाद आप लोगों का जोश जो आता है वहां पर दुगना बढ़ता है। क्यों? जब आप क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जब थर्ड डिग्री दिया जाता है तो उस क्रिमिनल को थर्ड डिग्री देने में मार भी पड़े लेकिन देह पे निशान भी ना आए, उसके हड्डी भी ना चटके। अगर कहीं क्रिमिनल कस्टडी में अगर किसी क्रिमिनल के साथ ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, ज़्यादा उसके साथ आप लोग मतलब पुलिस स्टेशन में या कस्टडी में उसके साथ ज़्यादा अगर कुछ शक्ति बढ़ती जाती है तो उसके चोट के निशान बॉडी पे नज़र आते हैं, हड्डी टूटती है, तो फिर वहाँ पर पुलिसों पर भी क्या होते हैं, केस होते हैं। तो आज आपको यह समझना होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट बोन को, हड्डी को नहीं समझेंगे, तब तक आप क्या करेंगे? अगर कभी किसी मुजरिम को आपने गलती से थर्ड डिग्री देने में सबसे कमज़ोर हड्डी पर उसके चोट लग गई, या सबसे ऐसे कहीं किसी एक ऐसे पार्ट पे जहाँ से उसके हड्डी का क्या हो सकता है, टूट सकता है, चाहे वो पसली की हो, चाहे नाक की हो, चाहे कान की हो, चाहे वो पैर की हो, तो हमें ये समझना होगा कि पैर में ऐसा कौन सा पार्ट है, कहाँ पर सबसे पतली हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, मांसपेशी सबसे लंबी कहाँ होती है, सबसे छोटी मांसपेशी। आज हम लोग पूरे अपने मानव शरीर का अपने आंतरिक संरचना को समझेंगे। हमें यह समझना है कि आज का यह लेक्चर आपके लिए क्या है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मतलब जो ये हम लोग देखते हैं बाहरी ढांचा, जिस पर क्या सुंदरता पर आप लोग मरते मिटते हैं, तो वो सुंदरता हाड़ मांस का है। उस हाड़ मांस के नीचे जब आप आएंगे, जब उस हाड़ मांस से नीचे जाएंगे, तब वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हड्डियों का ढांचा। अक्सर आप लोग श्मशान घाट पे जाते होंगे, वहाँ पर जलने के बाद देखते होंगे कि हड्डी बच रहा है, या फिर आप मुर्दा घर में देखते होंगे, या फिर अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पर कंकाल तंत्र आपको लटका हुआ मिलता होगा। तो वहाँ पर उन चीज़ों को लगता होगा, देखिए कि यही जीवन की सच्चाई है। अंदर से हम लोग क्या है, उसी प्रकार क्या है, हड्डी का ढांचा है। बस जो खूबसूरती है वह शरीर का क्या है, यह मांस का है। तो इस मांस पर आपको नहीं जाना है, आपको अपने शरीर को अंदर से खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या मेहनत करना होगा, और उस मेहनत करने के साथ साथ जब आपके शरीर पे वर्दी आएगी तो वह वर्दी आपकी खूबसूरती को और क्या करेगा, निखारेगा, आपकी सुंदरता में, आपके बॉडी में और चार चांद लगाएगा। तो आज आपको यह समझना है कि बॉडी के लिए आज हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कहाँ पर कौन सा बोन्स होता है। एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त की मूवी थी सर्किट, और उसमें मुन्ना भाई दो किरदार थे। उसमें अक्सर मुन्ना भाई कहते हैं अपने दोस्त से कि सर्किट, जब किसी को हम मारते थे, किसी को हम पीटते थे, तो उसके शरीर की हड्डियां टूटती थी। तो ये हमें पता था कि उसके बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, उस समय नहीं जानते थे, बस मारते थे और हड्डियों को तोड़ते थे, अपना वसूली का काम करते थे। लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे जैसे भी लिए हों, एडमिशन लेने के बाद उन कम से कम एक लाइन तो वो सीखे, एक पॉइंट तो वो सीखे कि हमारे बॉडी में कितनी हड्डी होती है, तो 206। तो अगर आप मूवी भी देखते हैं तो वहाँ से भी आपके क्या है, GK GS का पॉइंट आप निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको अपना आँख नाक कान क्या होगा, खुला रखना होगा। आपको यह देखना होगा कि यह क्या हमारे GS का पार्ट आ सकता है। खेल खेल में पढ़ाई हो जाती है। और हमारा जो अभी नया जो आपका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें भी इसी चीज़ पर जोर दिया गया है। तो हमें यह समझना है, आज अपने स्केलेटन सिस्टम को हम लोग देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे बॉडी का क्या पार्ट है और इसका क्या फंक्शन है। तो अगर हम अपने बॉडी को देखें तो हमारे बॉडी में दो टाइप के आपके एक्सियल सिस्टम होंगे, दो टाइप के हमारे स्केलेटन सिस्टम होंगे। दो टाइप के कहने का मतलब ये जो हमारा पूरा शरीर का ढांचा है, तो इसमें हमने अपने स्केलेटन सिस्टम को अपनी सुविधा के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। मतलब यह जो हमारे बॉडी का क्या है, जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस क्या होता है, कहीं पर भी जो हमारे सर से लेके पैर के बीच से गुजर जाए, तो हमारे सर से पैर से बीच से गुजरने वाला क्या होगा, जो उसके बॉडी को क्या पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो हमारा क्या होगा। अगर ये हम अपने बॉडी को देखें, हम अपने कंकाल तंत्र को, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, सर से जो पैर तक बीच से जो गुजर जा रहा है, यही हमारा क्या है, एक्सिस। तो
इसके अलोंग में जो भी हमारे कंकाल होंगे, जो भी हमारे बोन्स होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, जो भी, वही हमारे क्या होंगे, एक्सियल स्केलेटन। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, अगर हम अपने शरीर के इस पार्ट को निकाल दें तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ सर, गर्दन का पार्ट, आपका ये रिब्स केज, पसली का पार्ट और वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड का। तो ये 4 पार्ट मिल करके आपके क्या बनते हैं, हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। देखें, फिगर देख के डरना नहीं है, ये डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए। अगर कभी भविष्य में आपको भूत पिशाच निकट नजर आ जाए तो वहां पर आप कहिएगा कि अरे तुम्हारे शरीर में कितना हड्डी है, तुम्हारा ये हड्डी टूटा हुआ है, तो आपको ये बताना होगा। उसको भी, भूत को भी आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे कि अरे देखो तुम्हारा शरीर का ये हड्डी क्या है, टूटा हुआ है, ये काम नहीं करेगा, जाओ इसको बना कर आओ, तब फिर डराना। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें, हमारा ये क्या है, दूसरा क्या होता है, जो एक एक्सिस से जुड़ा हुआ पार्ट है वो सभी हमारे इधर आ गए, जिसमें हमारे हेड हो गए, स्कल हो गए, फेस हो गए, आपका व्हाइट हो गया, अगेन हमारा रिब्स केज हो गया जो हमारा पसली का पार्ट है, अगेन हमारा क्या हो गया, ये मेरुदंड का पार्ट, ये सब मिलके हमारे क्या हो गए, एक्सियल स्केलेटन। इसके बाद जो बचता है, जो इससे जुड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, जो मूवमेंट करवाता है हमारे शरीर को, क्या आगे पीछे कहीं पर भी मूवमेंट कराने के लिए। तो मूवमेंट कराने के लिए क्या है, ये हाथ है, तो ये हाथ अपने आप होता है, इसके लिए कंधा है। इसके बाद क्या है, कमर है, कमर, ये पैर है हमारे दोनों। तो ये आप देखेंगे तो कंधा, हाथ, पैर, कमर, कुल्हा और ये आपके पैर, ये सब मिलके हमारे क्या हो गए, एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी हमारे अनुबंधी कंकाल तंत्र। एक हमारा हो गया एक्सियल, अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा हो गया हमारा अनुबंधी कंकाल तंत्र। अब हमें यह देखना है कि हमारे शरीर में टोटल कितनी बोन्स होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, अगर कोई चाइल्ड है, अगर उस चाइल्ड को देखें, अगर इस चाइल्ड को देखें, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में ये क्या होता है, उसके शरीर में लगभग 300 प्लस हड्डी होती है। देखिए ये छोटा सा बच्चा, जब हम लोग जन्म लेते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब माँ के गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में लगभग 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम डेवलप करते जाते हैं, हमारा शरीर जब बड़ा होते जाता है तो कुछ कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में फ्यूज करते चलती हैं, सब आपस में एक दूसरे जुड़ते हुए एक साथ एक हड्डी का निर्माण करती हैं। तो तब जब हम वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, तब हमारे शरीर में 206 बोन्स होते हैं, जो कि आप लोग मुन्ना भाई MBBS मूवी में भी देखे होंगे कि सर्किट कितने हड्डी को तोड़ते हैं, तो 206 पता नहीं था भाई कि इतनी हड्डी को हम लोगों ने तोड़ा है आज तक। तो ये आपके देखें, तो यहीं पर हमारा ये क्या हो गया, इस पार्ट को देखें जिसको मैं आपको रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल। अगेन जब हम, अब आप इस जो हम येलो से मार्क कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एपेंडिकुलर। तो अब हमारे बॉडी में आप देख सकते हैं किस प्रकार हड्डियां आपस में फ्यूज करते हुए 300 से हम लोग कहां 206, लगभग 94 हड्डियों का क्या होता है, लॉस फ्रॉम चाइल्ड, फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट। एडल्ट के स्टेज तक आते आते लगभग हमारे शरीर में 94 हड्डियां क्या होती है, वो गायब हो जाती हैं, वो डिफ्यूज करती हैं, वो फ्यूज करके एक हड्डी, 2 हड्डी के साथ वो क्या करती हैं, मिलते जाती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे वर्टेब्रल कॉलम में किस प्रकार यह होता है। क्लियर। अब हमें यह समझना होगा कि स्केलेटन सिस्टम का जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है हमें, इसके कंकाल तंत्र से हमें फायदा क्या है। क्या हम आप इसी प्रकार चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं? क्या नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाए, क्या वो भाला यूं ही फेंक देते? अगर हमारा ये स्केलेटन सिस्टम, ये मूवमेंट नहीं होता, तो क्या वो भाला फेंक सकते? या सचिन का, या द्रविड़ का, या गांगुली का, या विराट कोहली का जो लंबा लंबा सिक्सर आप लोग देखें, क्या वो देख पाते अगर उनका ये कलाई, उनका मूवमेंट नहीं होता? जो क्लासिकल शॉट राहुल द्रविड़ ने प्ले किया, क्या वो आप लोग देख सकते अगर उनकी कलाई का मूवमेंट नहीं होता? तो ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमें मूवमेंट प्रदान करता है। क्या PT ऊषा या मिल्खा सिंह या कोई भी दौड़ सकते? नहीं। क्यों? ये स्केलेटन सिस्टम ही हमें क्या करता है, मूवमेंट के लिए मूवमेंट प्रदान करता है हमारी बॉडी को। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन किससे? अगर आप देखें हमारे कंकाल तंत्र, हमारा जो यहाँ पर अस्थि, जो हमारे रिब्स केज हैं, पसली जो है यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं। उस हार्ट और लंग्स को कौन कवर किए हुए है, आप यहाँ पर देखें,
यहाँ पर देखें, इस रिब्स केज यहाँ पर है हमारा, और यहीं पर हमारे क्या होते हैं, हार्ट और लंग्स होते हैं। तो हार्ट और लंग्स को भी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे आंतरिक अंगों को, इंटरनल ऑर्गन्स को वो क्या करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं हमारा हार्ट लंग के लिए क्या है, ये जेड सिक्योरिटी का ये काम करता है, या हमारे प्रोटेक्टिंग गार्ड हैं, ये हमारे ये क्या है, सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स का अपने में स्टोर करते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इसका भी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमने आपसे डिस्कस किया था जब हमने ब्लड चैप्टर आपको पढ़ाया था, वहाँ पर हमने कहा था कि ये बोन मैरो, ये अस्थि मज्जा, ये यहीं पर हमारा क्या होता है, इसी बोन मैरो में, हमारे कशेरुकी में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का फॉर्मेशन होता है। तो कंकाल तंत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, आपको यह समझ में आ गया होगा। एक, ये हमें गति प्रदान करता है। दूसरा, ये हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे आंतरिक अंगों को। इसके अलावे ये हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन, रुधिर के निर्माण में भी सहयोग करता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना जरूरी है। अगर किसी मुजरिम को आप 3rd डिग्री देने जा रहे हैं, वर्दी का धौंस अगर दिखा रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमें उसके शरीर के किस किस पार्ट पर चोट नहीं करना है, अन्यथा उसके साथ क्या हो सकती है, कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और जिसके कारण क्या हो सकता है, आप पर ही काउंटर क्या हो सकती है, इंक्वायरी बैठ सकती है। देखते होंगे अक्सर मूवी में कि किसी का डेथ हो जाता है, या किसी के साथ बहुत ज़्यादा आप उसको क्या करते हैं, उसके साथ सख्ती करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी आके आपके क्या केस करते हैं, और पुलिस पर ही इंक्वायरी बैठती है। तो आपको इन चीज़ों से परहेज करना होगा। आखिर ठीक है, क्राइम किया है उन्होंने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सज़ा हमारा संविधान देगा, हमारी न्याय व्यवस्था देगी। पुलिस का काम है बस मुजरिम को कटघरे तक पहुंचाना, न्यायालय तक उसे पहुंचाना सही सलामत, ठीक है। और दूसरा काम होता है जो बेगुनाह है उनको भी बचाना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। वर्दी पहन रहे हैं तो वर्दी पहनने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि उसका क्या पावर है, उसका पावर का हम यूज और मिसयूज ना करें। एक मूवी आई थी, हॉलीवुड की मूवी आई थी स्पाइडरमैन, वहाँ पर एक डायलॉग है कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके वर्दी पहनेंगे तो आपको पावर मिलेगा। पावर किस चीज़ के लिए, पावर कहाँ से मिलेगा, जो आपको न्याय व्यवस्था देती है, जो भारत का संविधान देगा। और उससे आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, उत्तरदायी होना है। ये नहीं कि आप अपने उस पावर का मिसयूज करेंगे। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखें। तो हमने अभी आपसे क्या डिस्कस किया, तो कंकाल तंत्र क्या होता है, एक्सियल क्या होते हैं, एपेंडिकुलर क्या होते हैं, इसके बाद हम उसका क्या क्या यूज होता है, उसके क्या क्या फंक्शन है कंकाल तंत्र के। एक जो आपको ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ कंकाल तंत्र, स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब हमारा क्या हो जाता है, हड्डी, ठीक है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर आपको यह चीज पॉइंट ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के ऊपर क्या होता है, मांसपेशी होता है, और उसी मांसपेशी के जरिए हमारा बॉडी, हमारे ऊपर हमने आपसे क्या कहा कि हम अपने स्किन को, त्वचा को, उसके अंदर की मांसपेशियों को हटा दें तो हम क्या इसी प्रकार दिखेंगे। यहाँ पर तो बस क्या है, मांसपेशियों का ही एक क्या है, एक ऊपर से लेयर पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम अपनी बाहरी सुंदरता के लिए हम लोग क्या होते हैं, दीवाने होते हैं। जबकि अंदर से क्या है, हम लोग इसी प्रकार नर कंकाल हैं, भूतहा हैं हम लोग। क्लियर। तो उसी चीज़ों को आपको ये देखना है, और इसी मांसपेशी को ही क्या है, अगर हमारी बॉडी में कितने आपसे पूछे जाए बोन्स हैं, तो 206 बोन्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 639 मांसपेशियां हैं। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया, कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब हाँ, कंकाल तंत्र देखें तो वो 2 प्रकार के होंगे, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र ज़्यादातर आपको यह किसमें, छोटे छोटे जानवर में या एनिमल्स में आपको पाए जाएंगे। जैसे घोंघा को देखे होंगे, केकड़ा को देखे होंगे, कछुआ को देखते होंगे, बिच्छू को देखते होंगे। तो एक क्या है, उनका एक बाहरी ढांचा है जो शरीर को प्रोटेक्ट करता है। कछुआ का क्या है, ऊपरी आवरण उसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा क्या है, उसका इंटरनल, आपका क्या है, इंटरनल
स्केलेटन सिस्टम जो उसके शरीर को क्या मूवमेंट प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखें तो हमारे कंकाल तंत्र हमारी बॉडी में आपके कंकाल तंत्र क्या है, आंतरिक ही है। बाह्य कंकाल तंत्र नाम मात्र के जैसे नाखून वगैरह हमारे क्या है, वो सब बाह्य कंकाल तंत्र में आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे केकड़ा में आपको, कॉकरोच में, घोंगा में नाखून, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए कि कहाँ पर ये हमें मिलेंगे। अगर हम इंटरनल आंतरिक इंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा वास्तविक शारीरिक ढांचा है, जिस पर मांसपेशियाँ क्या हैं, इम्बेडेड की गई हैं, उस पर रखी हुई हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक जानवर किसी का, ये हमारे ह्यूमन का है, या किसी हिरन का है, बारहसिंघा का, तो ये क्या है, आंतरिक ढांचा जो उसके बोन्स का है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये कंकाल तंत्र दो प्रकार के, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, इंडोस्केलेटन सिस्टम। बाह्य कंकाल तंत्र, ये बाह्य कहाँ पर होंगे, ज़्यादातर आपको यह जानवरों में, आपके छोटे जानवर जो होते हैं, कछुआ हो गए, आपके ये घोंघा हो गए, केकड़ा हो गए, ये सब बिच्छू जो हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर आपके क्या हो गए, इंडो में कौन से आएंगे, आपके आंतरिक में जो भी जीव जंतु हैं, मैक्सिमम सभी जंतु में क्या होंगे, इनमें भी जो है आपके आंतरिक कंकाल तंत्र होंगे, लेकिन इनमें आंतरिक के साथ साथ बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है। ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 कब, जब हम एडल्ट वयस्क हो जाते हैं। जन्म के समय में कितना होता है, 300। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह भी बन सकता है कि जन्म लेने से लेकर के एडल्ट अवस्था तक आते आते हमारे शरीर से कितनी हड्डियाँ गायब हो जाती हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 94 हड्डी गायब हो जाती है। इसके अलावा आप देखें, अब हमारे शरीर में कुछ खास जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम की बात की, तो स्केलेटन सिस्टम में हमने बोन देखा, मांसपेशी देखी। जब हम लोग टिश्यू का क्लास करेंगे उत्तक का, वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे। अभी आपको बेसिक ये समझना है कि हमारे शरीर का जो फॉर्मेशन होता है, जो कोई भी जीव बनता है, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और जीव, इस प्रकार जीव का फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जब हम देखते हैं कि कोई जीव कहाँ कोशिका से बनना शुरू हो रहा है, वहाँ से बनते बनते वह कहाँ तक पहुँचता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में आ रहा है। इस क्रम में कुछ टिश्यू भी उसमें फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो अब उन्हीं टिश्यू में बोन क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। किस प्रकार का, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। यह हमारे शरीर को क्या करता है, जोड़ने का काम। जैसे हमने पढ़ा था क्या, ब्लड भी क्या है, एक संयोजी टिश्यू है, क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये क्या है, अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। शरीर को यह प्रोटेक्शन देता है, आरबीएस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, और अपने अंदर हमने बताया कैल्शियम और फास्फोरस को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसके साथ ही आपको दो चीज ध्यान रखना होगा, एक ये ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन में पाए जाने वाले क्या हैं, कोशिकाएं हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं यह न्यू बोन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, न्यू बोन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, जो ओल्ड बोन टिश्यू हैं उनको ये खत्म करने में, ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। तो हड्डी में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो दो, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। इसके बाद दूसरा क्या है, अब ये उपास्थि कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है, जैसे ये हमारे कान का, ये कान का जो बाहरी आपको दिखता है ढांचा, जो स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है, कार्टिलेज है। यह जो हमारे नाक का ऊपरी का जो हिस्सा है, बाहर का हिस्सा, ये नाक का आपका हमारा जो भी, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है, मतलब ये हड्डी का ढांचा नहीं है, मतलब हड्डी की तरह ये कठोर नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ लचीलापन भी होता है। तो आप ये पता है, उपास्थि एक प्रकार, विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखना है। क्लियर। अब जैसे हमने पढ़ा कि बोन में क्या है, कौन सा सेल है, तो वहां पर हमने देखा ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट है। यहाँ पर कार्टिलेज में क्या है, कॉन्ड्रोसाइट क्या है, आपके सेल हैं जो उसको क्या करते हैं, कार्टिलेज को फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं।
अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कार्टिलेज कहाँ पे होता है, जैसे ये एक बोन आया, जैसे कहीं पर भी जहाँ पर भी आपके ज्वाइंट होंगे, दो हड्डी जहाँ पर आके जुड़ेगी, चाहे ये देखें हमारी यहाँ क्या है एल्बो कोहनी की हड्डी या हमारे घुटने की हड्डी, क्या होता है हमारा अपर लेग और लोअर लेग एक दूसरे से आके ज्वाइंट करता है, यानी जहाँ कहीं भी दो बोन आके ज्वाइन करेंगे, बोन 1 एंड बोन 2 जहाँ कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो यहीं पर क्या होगा आपके कार्टिलेज पाए जाएंगे जो इसको कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही यहीं पर आपके क्या होंगे, इसको मूवमेंट कराने के लिए एक फ्लूइड भी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बोन है, बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कार्टिलेज कर रहा है। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो कार्टिलेज। इसके अलावे क्या होते हैं, हड्डियों को मांसपेशी से कनेक्ट करने का। अब हमने क्या कहा था कि हमारे शरीर पे क्या है, हड्डी का ढांचा है, उस शरीर के ढांचे पर, उस हड्डी के ढांचे पर ये मांसपेशी अटैच करना चाहिए ना, अगर नहीं तो पता चलेगा क्या, जैसे ये हमारे हाथ का ये या गाल का मांसपेशी है जो यहाँ पर हमारे जबड़ा का जो हड्डी है उससे ये अटैच ही नहीं करेगा तो ये क्या होगा, गाल का मांस लटक जाएगा, हाथ का मांस लटक के नीचे आ जाएगा। तो यानी इसको हड्डी से भी क्या है, जुड़ा रहना है, तो इसे जोड़ने का काम कौन करता है, तो यह टेंडम करता है। यानी हड्डियों से, हड्डी को किससे जोड़ना, मांसपेशी से, किसके जरिए, टेंडन। यानी बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडम। अब इसको याद रखने का तरीका आप ये कर सकते हैं, बचपन में आप लोग अगर अभी भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बचपन में सुनते होंगे कि एक प्रकाशन की बुक आती है MBD प्रकाशन, तो आप उसको इस प्रकार याद रख सकते हैं MBT, मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, टेंडन। हमने अभी क्या पढ़ा था, कार्टिलेज। कार्टिलेज के अलावा भी एक क्या होता है, हड्डियों को हड्डी से कनेक्ट करने का। हमने क्या कहा था कि जहां पर दो हड्डी आके जुड़ेगी वहां पे कार्टिलेज होंगे, और जहां पे दो हड्डी, जैसे हमने ये कहा था बोन 1 बोन 2, अब इसको जोड़ने का काम ये जो हो रहा, आप यहाँ देखें हमारे पैर में क्या है, ये लिगामेंट, दो हड्डियों को जोड़ रहा है, ऊपर नीचे वाली पैर के हड्डियों को, तो ये लिगामेंट। यानी लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का काम, आपका टेंडम मसल्स को बोन से जोड़ने का काम, मांसपेशी को बोन्स हड्डी से जोड़ने का काम। ये आपको यहाँ तक में क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने जो ये पढ़ा था अभी तक से कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अब हमें यह देखना है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां किस प्रकार होती है। अगर हमने बात की आपसे एक्सियल की, हम बात करें अक्षीय वाली, इसमें 80 हड्डी होती है। अपेंडिकुलर की हम बात करें, अपेंडिकुलर की, तो इसमें 126, तो 80 प्लस 126 कितने हो गए, 206। तो कहिएगा सर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो सिंपल जोड़ तो हम भी कर लेंगे, 80 प्लस 126। लेकिन हमारी जरूरत आज आपको यहाँ पर होगी, आपको इस 80 हड्डियों को हम आज आपको रटवा देंगे, आज आपको समझा देंगे, रटवाएंगे नहीं बल्कि इस प्रकार बताएंगे कि ये आपके पूरे क्या होंगे, शरीर का पूरा शारीरिक ढांचा आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना ब्लूप्रिंट होना, ये आपका पूरा का पूरा ये ब्लूप्रिंट हो जाएगा। 126 हड्डी, तो ये रटवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 80 प्लस 126 आप लोग बचपन में ही रट के आए होंगे अपने गणित वाले मास्टर साहब से। आज आपको ये समझना है कि 80 हड्डी ये कौन कौन सी होती है, ये 126 हड्डी कौन कौन सी होती है। देखने में लगता होगा कि भाई इतना हड्डी आज हम कैसे याद करेंगे, चुटकियों में याद होगा आज ये। मतलब ये आपके लिए आज एकदम कहते हैं ना कि बहुत ही आसान काम है। अब आप समझें, हमने कहा एक्सियल, एक्सियल में अगर हम देखें तो हमने आपसे क्या कहा, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक हमारा हेड हो गया। अगर हेड की हम बात करें तो हेड में हमारे, अगर हम एक्सियल में बात करें, अक्षीय में, अक्षीय कंकाल तंत्र, अगर हम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो एक हमारा हो गया हेड। हेड में देखें तो यह आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक्चुअली 2 नहीं बल्कि 4 पार्ट में। एक हमारा क्या हो जाता है, क्रेनियम, एक हो जाता है हमारा फेस,
एक हो जाता है हमारा ईयर और एक हो जाता है हमारा हॉइड बोन। इसे हम कहते हैं कंठिका हड्डी। कंठिका हड्डी, हॉइड बोन। यह कितने होते हैं? ये एक होते हैं। ईयर, हमारे कान कितने हैं? दो कान हैं और एक कान में 3 हड्डी होती है, 3 बोन्स एक कान में इंटू 2 ईयर, तो टोटल कितने हो गए? 6 बोन्स। चेहरे में हम देखें तो चेहरे में 14 बोन्स होते हैं और क्रेनियम में देखें तो 8 बोन। तो अब आप खुद देखें कि 80 में से 29 बोन तो आपके सिर्फ इसी में आ गए। क्रेनियम, ये जो हमारा खोपड़ी वाला जो हिस्सा है क्रेनियम, इसे हम क्या कहते हैं? इसमें 8 हड्डी होते हैं। जो हमारा फेस है, फेस वाला हिस्सा, इसमें कितने हड्डी होते हैं? 14 हड्डी। तो आपसे अगर यह पूछा जाए क्रेनियम और फेस मिलाकर टोटल कितने हड्डी हो गए, तो ये आपके 22, 6, 28 और 1, 29। यानी हेड में टोटल कितने बोन्स हो गए? 29 बोन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 में से 29 बोन का काम खत्म हो गया, यानी 80 में से 29 का काम खत्म हो गया, तो बचे कितने आपके? 51। आगे हम लोग उसको देख लेंगे। पहले यहां तक में समझ में आया 29 बोन कहां पे हो गए हमारे? 29 बोन सिर्फ इस हेड में। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हॉइड बोन कहां पे होता है। ये हॉइड बोन या कंठिका हड्डी जिसे हम कहते हैं। तो यह जो हमारा सर है, जब कहते हैं ना कि जज साहब किसी को फांसी की सजा देते हैं जघन्य अपराध के लिए, तो फांसी देने के बाद जो गर्दन की कहते हैं ना हड्डी टूट गई, गर्दन की हड्डी, यही हड्डी टूटती है। और इस हड्डी की खास बात क्या है? यह हमारे शरीर का ओनली फ्लोटिंग बोन है। हमारे शरीर में तैरता हुआ हड्डी कौन है? तो यही हॉइड बोन है। और यह कहाँ होता है? हमारे कंठ के पास, जहाँ पर हमारे स्वर यंत्र होते हैं, लैरिंक्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमारा, जहाँ पर हम क्या बोलने के लिए और निगलने के लिए, भोजन निगलने का जो काम करते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। प्लस ये हमारे जीभ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ जो पार्ट है, जो ये हमारे कंठ का, इसके जस्ट पीछे, यानी हमारे गर्दन के जस्ट क्या है? सर का जो ये पार्ट है, उस दोनों को जहाँ पर ये सर रखा हुआ है, वही हमारा क्या है? हॉइड बोन। ये क्या है? हमारे शरीर का एकमात्र तैरता हुआ हड्डी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का एकमात्र तैरता हुआ हड्डी कहाँ पर है और उसका क्या नाम है? तो ये आपको याद रखना है। और ये किससे जुड़ा होता है? तो ये कार्टिलेज और लिगामेंट से ही जुड़ा होता है। क्लियर? तो ये 29 बोन आज आपके यहाँ पर खत्म हो गए। इस चेहरे पे, चेहरे की सुंदरता पर जो आप मरते हैं किसी के, तो उसे भी बताइएगा कि जिसके भी चेहरे की सुंदरता पे आप मरते हैं, तो उसे बताइएगा कि तुम्हारे चेहरे में कितनी हड्डी है, तुम्हारे हेड में कितनी हड्डी है, कहाँ पर कौन सी हड्डी है। अब हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। अब देखें, हमने क्या कहा कि क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। तो ये हमारा क्रेनियम का पार्ट हो गया, जो हमारे खोपड़ी का हिस्सा है, खोपड़ी का। अब इस खोपड़ी में आप देखें तो टोटल 8 हड्डी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा पेरिटल, दूसरा टेम्पोरल, तीसरा ऑसिपिटल, फोर्थ फ्रंटल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड। ये आपके 6 पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर कंकाल के, हमारे सर के कंकाल, खोपड़ी में कितने हड्डी के पार्ट होते हैं, कौन कौन सा डिवीजन होता है, तो 6 डिवीजन होता है। और उस 6 डिवीजन में हमारे बोन्स कितने होते हैं? तो 8 बोन्स होते हैं। क्यों? पेरिटल और टेम्पोरल ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, जोड़े में। यानी ये क्या हो गए? तो 2 + 2 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर? यहीं पर जो आपके स्फेनॉइड जो बोन हुए, यहीं पर हमारी क्या होती है? पीयूष ग्रंथि यहीं पर अटैच होती है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर? तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे सर में, क्रेनियम में आपसे पूछा जाए कितने पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट। कौन कौन सा? पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड। ये 6 पार्ट होते हैं। बोन्स कितने हो गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 बोन। आपसे ये पूछा जाए किसमें आपके पेयर में बोन्स पाए जाते हैं, आपके सर के कंकाल में, आपके खोपड़ी में, कहाँ पर आपके पेयर में, जोड़े में हड्डी पाई जाती है, तो पेरिटल में और टेम्पोरल में।
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम चेहरे पर आए। अब देखिए, इस चेहरे को देख के डरिएगा मत, ये असली वास्तविक चेहरा हमारा यही है। ये हाड़ मांस को तो आप हटा देंगे तो वास्तविक चेहरा तो यही बचेगा। यानी कंकाल रूप से हम लोग क्या हैं, सब एक बराबर हैं। सभी के चेहरे पर से, आप सभी के शरीर पर से इस मांसपेशी के परत को हटा दिया जाए तो हम लोग सब क्या हैं, इसी प्रकार मिलेंगे। लेकिन जब डीएनए एनालिसिस की जाएगी तो हड्डियों का भी क्या होगा, डिफरेंट हड्डी होंगे, जिस पर हम ये कह सकते हैं ये पर्सन क्या है, अलग अलग है। लेकिन कंकाल देखकर हम लोग क्या कहेंगे कि सब एक ही बराबर है। अब अगर हम इस चेहरे की बात करें, इस चेहरे में आपका ये क्या है, जो ये बैगनी का जो पार्ट है, जो पर्पल कलर से, ये हमारा क्या है, लोअर जॉ, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल, लोअर जॉ, निचला जबड़ा। और ये हमारे शरीर का, हमारे फेस का एकमात्र क्या है, मूवेबल पार्ट है। यह क्या करता है, मूव करता है। तभी तो आप किसी भी चीज़ को चबाते हैं और खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं जीभ से। अगर यह मूव नहीं करता, यह आपका फिक्स होता, तो क्या आप बोल पाते, हम कुछ बोल पाते, आप कुछ खा पाते, या हम कुछ खा पाते? नहीं। अगर यह फिक्स हो जाए, कुछ नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो ये आपसे ये पूछा जाए कि हमारे हेड का एकमात्र मूवेबल पार्ट क्या है, बोन कौन सा मूवेबल है, तो लोअर जॉ, मैंडिबल। अपर जॉ को क्या कहते हैं, मैक्सिला। ये क्या है, मैक्सिला। ये भी क्या है, पेयर में पाया जाता है, मैक्सिला। ये भी पेयर में, मैंडिबल एक है, मैक्सिला 2 है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप जो हमने 29 बोन्स को पढ़ा, अभी जो हमने देखा था हेड में, अब हम लोग एक एक करके देख रहे हैं कहाँ कहाँ ये बोन किस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर कितने बोन हो गए, 6 पार्ट 8 बोन। यहाँ पर कितने बोन, 14 बोन। अभी हमने 3 बोन को देख लिया, लोअर जॉ और अपर जॉ, मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, वन ऑफ द मूवेबल पार्ट, ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ आवर हेड। क्लियर? मैक्सिला 2। इसके बाद हम देखें तो यह जो हम देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि गोरे गोरे गालों पे काला काला चश्मा, तो यह जो हमारे जो गाल का जो पार्ट है, यह पार्ट, यह हमारा कौन सा है, जाइगोमेटिक बोन। यहाँ पर क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, चिक बोन भी कहते हैं। जाइगोमेटिक, जो यह हमारा यह जो पार्ट है, यह गाल का पार्ट, जहाँ पर आप क्या करते हैं, फेशियल करते हैं या जो भी, वहाँ पर, या किसी को मतलब गाल का पार्ट है, किसी को थप्पड़ मारने का काम या किसी को चूमने का काम यहीं पर आप करते हैं। तो यह यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है, तो जाइगोमेटिक, या जिसे ही हम क्या कहते हैं, चिक बोन। तो यह भी कितने होंगे, 2 गाल हैं तो 2 होंगे। अपर जॉ कितने हैं, 2। ये ऊपर में जाके क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। लोअर जॉ सिंगल, अपर जॉ 2, चिक भी 2। इसके बाद अब हमारा कौन सा बचा, अब यह जो मेजर जो हिस्सा है हमारा, यह नाक। यहाँ पर नाक और आंख इस दोनों जगह से अटैच होता हुआ 2, यह जो आपको आसमानी कलर का जो रीजन दिख रहा है, यहीं पर हमारी क्या होती है, अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। जब हम लोग ग्लैंड वाले सेक्शन को देखेंगे चैप्टर को, वहाँ पर आपको इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लैक्रिमल, और यहीं पर जो बोन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, लैक्रिमल बोन। तो ये भी कितने हो गए, 2। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे, आंख और नाक का जहाँ पर ज्वाइनिंग पार्ट बन रहा है, यहीं पर हमारे क्या है, लैक्रिमल, अश्रु ग्रंथि, इसी के पास में होती है। इसी के बाद देखेंगे तो हमारा क्या है, नसल, नाक। नाक का जो ये ऊपरी भाग जो है, जहाँ पर ये वाला जो ऊपरी भाग है, यह नसल, नासिका। अगेन जब यहाँ पर हम देखें तो यह नासिका छिद्र वाला जो भाग है, इंफीरियर नसल, कौन सा, तो ये भी 2 हो गए। और एक कौन सा हो गया, ये वोमर, जो ये आपको ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा होगा, वोमर। ये क्या है, जिसे हम कहते हैं ना, नाक की हड्डी तोड़ देंगे, मारपीट में कहते हैं ना कि नाक की बत्तीसी झाड़ देंगे। तो यही जो हमारा यहाँ पार्ट है, तो कहते हैं कि किसी से नहीं जीत पाओ तो उसके 2 जगह शरीर पे वार करो, नाक पे और जांघ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्या नाजुक होता है। तो ये चीज़, लेकिन करना नहीं है मारपीट आप लोगों को। तो ये आपका क्या हो गया, वोमर। तो अब यहाँ पर आप काउंट करें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, यानी हमारे फेस में लोअर जॉ और वोमर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हड्डी हैं वो क्या है, आपके पेयर में हैं। एक क्या है, पैलेटाइन, ये भी हमारे पेयर में है, जो हमारे नाक और ये चिक को जोड़ने का जो काम कर रहा है।
तो इस प्रकार देखें, यहाँ पे 8 ये हो गया और ये 14 हो गया, 14 फेशियल बोन, 8 आपके क्रेनियल बोन, तो टोटल कितने हो गए 22। इसके बाद हमने क्या कहा था आपसे, बच गए कितने 7 बोन। अब 7 बोन कहाँ पर है ये हम देख लें। हमने क्या कहा था, हमारे शरीर में कितने कान हैं, 2 कान। कान पकड़ के क्या करते हैं हम लोग, कनेठी लगाते हैं अगर कोई बदमाशी करता है। और यही वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट क्या है, हमारा कार्टिलेज है। और अगर हम कान को देखें तो कान का ये स्ट्रक्चर देखें तो कान में 3 पार्ट होते हैं। एक आपका ये आउटर लेयर, एक आपका ये मिड लेयर और एक आपका ये इनर लेयर, यानी आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो बाह्य कान में कोई हड्डी नहीं होती है, आंतरिक कान में भी कोई हड्डी नहीं होती है। जो भी हड्डी होती है हमारे मिडिल कान में ही होती है। अब मिडिल कान में हमारे 3 हड्डी होते हैं, मेलेसियस, इनकस एंड स्टेप्स, यानी ये 3 हड्डी। आप इसको इस प्रकार याद रखें, मिस से याद रखें, या मिस को कोई एक सीन दे दीजिए जिससे आप क्या कर सकते हैं, मिस को बात कर सकते हैं। मेलिकस, इनकस, स्टेपिस, या स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस। तो ये आपके क्या हो गए 3 हड्डी, यानी एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी 3 गुने 2 6 हड्डी, 3 + 3 6 हड्डी, तो 22 6 28। और एक हमने आपको क्या बताया, ये व्हाइट कंठिका हड्डी, तो टोटल 29 हड्डी। यानी हमारा जो हमारे, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यह जो स्टेपीज जो हड्डी है, स्टेपीज, ये हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। यह भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है, कान में, उसका नाम क्या है, स्टेप्स। क्लियर। तो ये आपके लिए क्या हो गया, टोटल हमारा एक्सियल सिस्टम का सर का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखें तो हमारे क्या बच गए, जो ये मेरुदंड है, जो हमारे गर्दन यहां से शुरू होकर हमारे कमर तक आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेरुदंड, जिसे हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, वर्टेब्रेट्स एनिमल हैं, कशेरुकी जानवर हैं। क्यों, यानी जिसमें ये वर्टेब्रल कॉलम पाया जाएगा उसे हम कशेरुकी कहते हैं, जिसमें यह नहीं पाया जाता है उसे हम अकशेरुकी कहते हैं। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम देखेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जब हम एनिमल किंगडम देखेंगे तो वहीं पर हम लोग यह भी क्राइटेरिया देखेंगे कि कशेरुकी और कशेरुकी में किस प्रकार डिवीजन किया जाता है। तो अभी आप ये समझें, जिसमें भी ये वर्टेब्रल कॉलम पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कशेरुकी जंतु। और हम मानव क्या है, कशेरुकी हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है। अब ये वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ C1 से लेके C7 होता है, उसके बाद T1 से लेके T12 होता है, अगेन फिर यहाँ पर ये आपका S5 होता है, S1 से लेके S5 तक, अगेन उसके बाद फिर आपका 1 तो अब आपको ये याद रखना है, तो C1 से C7 यानी ये क्रेनियल होता है आपका, सर्विकल वर्टेब्रा, सर्विकल मतलब गर्दन का जो ये हमारा हड्डी होता है गर्दन का। तो गर्दन में कितने हड्डी हो गए हमारे, अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे 7 हड्डी हो गए। अब यहाँ पर 2 आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जो जन्म लेने वाला बच्चा है उस समय का, और जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट स्टेटस, एडल्ट पर्सन में, वहाँ पर अब हम देखते हैं तो हमने क्या कहा था कि जब जन्म हम लेते हैं तो हमारे बच्चे में कितनी हड्डी होती है, 300 प्लस, 300 के आसपास में, और जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसमें 206। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल मिलेगा जहाँ पर हमारे शरीर में क्या हो रही है, हड्डी फ्यूज करते जाती है, हड्डी आपस में जुड़ते हुए क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखें तो बच्चे में भी या किसी एडल्ट में जो आपके गर्दन की हड्डी होती है वो 7 होती है, इसमें भी 7 होती है। वक्षीय कशेरुकी, थोरैसिक वर्टेब्रा मतलब वक्षीय, ये जो हमारा पार्ट है वक्षीय वाला, यह जो हमारे चेस्ट का जो पार्ट है, यह पार्ट यहाँ पर कितने हो गए, 12। कटी कशेरुकी लुम्बार वर्टेब्रा जो हमारे पेट के पास का रीजन आएगा, यहाँ पर कितनी हड्डी आ गई, तो आपके ये 5, यहाँ तक में कोई अंतर नहीं आया, तो 7 12 5, 7 12 5। उसके बाद हमारा सैक्रल वर्टेब्रा त्रिकास्थी, जो हमारा कहाँ पर है, ये हिप बोन वाला जो रीजन आपको दिख रहा है,
ये हिप बोन वाला। यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चों में क्या होते हैं, वो 5 होते हैं, लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं तो वो 5 फ्यूज होकर क्या हो जाते हैं, एक बन गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हड्डी का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसके बाद हमारा अनुत्तरिक अस्थियां, कोकक्सियल वर्टेब्रेस, यहाँ पर जो ये पूंछ वाली जो हड्डी होती है, टेल बोन, कहते हैं ना कि हमारे शरीर का क्या है, टेल बोन क्या है, अब मतलब उस शरीर, उस अंग का यूज नहीं हो गया, अनुपयोगी अंग हो चुका है। जैसे हमारी ये क्या, लिटिल फिंगर, ये भी क्या है, अनुपयोगी हो चुकी है। जैसे हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि जो हमारे पेट में छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है उस जंक्शन पे, तो आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो भी हमारे क्या है, शरीर का वेस्टेजियल ऑर्गन हो गए हैं, जो कि अनुपयोगी अंग हो चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक टेल बोन है, वह भी हमारे शरीर का अनुपयोगी अंग हो चुका है, अनुपयोगी हड्डी हो चुका है। जब आप देखते होंगे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर कहते होंगे कि अरे इसका देखो यहाँ पे पूंछ निकला हुआ है, तो यही पूंछ हड्डी अब क्या है, हमारे लिए उपयोगी नहीं हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, यह भी फ्यूज होकर यहाँ पर 4 से 1, यानी टोटल आप ये देखें तो 7 + 12 कितने हो गए, 19, 20, ये 26 हो जाते हैं एडल्ट में, और ये कितने हो जाते हैं, 33 चिल्ड्रन में। तो अब आप ये देखें, 29 हम लोगों ने यहाँ देख लिया, 26 यहाँ हमने देख लिया, यहाँ तक में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। C1 से C7 आपके गर्दन वाले, T1 से T12 आपका कौन सा हो गया, थोरैसिक, ये आपके वक्षीय वाले। उसके बाद आपका S1 से S5 आपके लुम्बार, L1 से L5 सॉरी, L1 से L5 ये आपके हो गए लुम्बार वाले। उसके बाद सैक्रल आपका S1 हो गया, और ये आपका कोकॉक्सी वाला C1 वाला ये फिर से 1 हो गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे टोटल ये 26 हो जाते हैं एडल्ट में, और चिल्ड्रन में 33। इसके बाद हमारा कौन सा बचा, अब ये हमें देखना है वक्षीय वाला, जो हमारे चेस्ट के पास का है। तो ये हमारी यही क्या है, चेस्ट कैविटी जो बनती है, किस प्रकार, आपको यह एक हड्डी दिख रहा होगा, यह सबसे बाहर में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। जिसे ही हम क्या कहते हैं, टाई बोन। क्यों, कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाना होता है या कहीं पार्टी में जाना होता है, तो बनठन के स्मार्ट बन के जाना है एकदम स्वैग में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, टाई वगैरह लगाते हैं। तो टाई बोन यहीं पर हम लगाते हैं, तो इसीलिए ये कौन सा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टाई बोन भी कहते हैं, स्टर्नम बोन कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से यह एक रिंग बनते जा रहा है। यह रिंग बनते जा रहा है। तो आप काउंट करेंगे तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यह जो 7 हो गए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, सच्चा पसली। कहते हैं ना, हड्डी पसली एक कर देंगे, मारेंगे नहीं इतना कि हड्डी पसली सब तुम्हारा एक कर देंगे, तो यही चीज़ है। तो ये पसली का जो पार्ट है, ट्रू रिब्स, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रू रिब्स क्यों है, क्योंकि यह आपके वर्टेब्रल कॉलम से निकलते हुए आता है और ये स्टर्नम में आके जुड़ता है थ्रू कार्टिलेज। यह जो आपका पोर्शन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह क्या है, कार्टिलेज, यह इससे जुड़ता है। यानी जो वर्टेब्रल कॉलम हमारे यहाँ से जो निकल रहा है T1 से लेकर T7 के बीच में, और ये कहाँ से आके जुड़ रहा है, हमारे स्टर्नम से थ्रू कार्टिलेज। तो ये हमारे ट्रू रिब्स हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पे 8 9 10 ये 3 रिब्स जो होते हैं, इसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों फॉल्स रिब्स, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ता है, यह जाके किससे जुड़ जाता है, जो ये हमारा 7th नंबर वाला जो रिब्स जो है, जो कार्टिलेज है, इस 7th नंबर वाले में यह आके फ्यूज कर जाता है, सब आके इसमें जुड़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 8 9 10 को फॉल्स रिब, गलत पसली, मतलब सही पसली नहीं, ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स। आप इसको इंग्लिश में ही याद करें, एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार आएगा, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स कितने होते हैं। अगेन हमारे शरीर में ये क्या हो गया, 11 और 12, यह जो 11 और 12 है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, आपका क्या, तैरता हुआ पसली। क्यों, क्योंकि सॉरी,
जब आप यहाँ पर देखते होंगे अपने हाथ को यहाँ पर अपने रिब्स को टच करें, यहाँ से आप आ रहे होंगे तो यहाँ तक ये आपको पूरा रिब्स का पोर्शन टच होता होगा, ये चेस्ट तक, इस पोर्शन तक, मिड तक। लेकिन जब यहाँ पर आप आते होंगे एकदम नीचे वाला पोर्शन में, तो आपको 2 हड्डी आती होगी और वो फील होता होगा कि अरे इसके बाद तो ये आके यहाँ पर मांस आ गया, पेट का पोर्शन आ गया, जहाँ पर हमारे क्या होते हैं, लीवर होते हैं। तो यह क्या होता है, फ्लोटिंग करता है। जब हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को याद कीजिए क्लास, हमने क्या कहा था, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या होता है, नीचे जाता है। क्यों, हमारे लीवर में, लीवर में, लंग्स में क्या होता है, एयर फिल होता है। एयर फिल होने से डायफ्राम नीचे जाएगा, और जब वो डायफ्राम नीचे जाएगा तो हमारा लंग्स क्या होगा, फैलेगा। तो यह लंग्स जो फैलेगा, इसको फैलने का जगह कौन प्रदान कर रहा है, यही 11-12 वाला जो हमारा रिब्स जो है वो उसको फैलने के लिए जगह देता है। क्लियर, इसीलिए यह क्या है, ये स्टर्नम से आके नहीं जुड़ता, ये हवा में रहता है। तो इसीलिए कहते हैं जब कभी किसी को चोट लगती है यहाँ पे, अगर यहाँ पर आप किसी को चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा वो पेट पकड़ के, छाती पकड़ के बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपके मांसपेशी में क्या होता है, जो ये फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो आपके मांसपेशी में भी आपको क्या डैमेज कर सकता है, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये टूट सकता है, इसका अटैचमेंट नहीं है। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर कितने हो गए, 12 पेयर, 12 जोड़ी रिब्स की। पसली की कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 24 बोन, 24 हड्डी। तो इस प्रकार आप देखें तो ये 24 हड्डी हो गई, और प्लस यह 1 हड्डी स्टर्नम, यानी 25। तो इस प्रकार आपका देखें तो 22, 8, 14, 6, 1, 29 प्लस वर्टेब्रल कॉलम का कितना हो गया, 26 प्लस 24 ये और 1 स्टर्नम, टोटल हमारे ये कितने हो गए, 80 हड्डी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिए, एक बार में आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवीजन। सिर में 29, यहीं पर आपके क्या हैं, वाइड वाला जो बोन है, कंठिका हड्डी, ये हमारे रिब्स वाला हो गया, ये कितना, 12 पेयर, 12 पेयर यानी 24 बोन। ये हो गया है स्टर्नम, और ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट, ये हमारा 26। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 80। चेस्ट बोन 24 प्लस 1, सिर 29, और ये 26। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो 30। तो इस प्रकार देखें, आपने 80 बोन को क्या किया, चुटकियों में समझ लिया, 29, 25, 26। तो इस प्रकार आपका यह 80 एक्सियल बोन कंप्लीट होता है। अब अगर हम स्केल हेड की बात करें तो स्कल जो होता है हमारा, अब एक क्वेश्चन आपको यहां पर आता है स्कल के बारे में। अक्सर स्कल किसे हम कहते हैं, स्कल जो होता है हमारा क्रेनियम प्लस फेस, मतलब यह जो खोपड़ी का जो यह पार्ट है प्लस जो चेहरे की जो 14 हड्डी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्कल में 22 बोन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्कल में कितने होते हैं, तो ये मत कर दीजिएगा कि स्कल में 29 बोन, स्कल में 22 बोन। यहाँ पर आपके ईयर वाले 6 बोन और एक नेक बोन, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट बोन, कंठिका हड्डी। तो इस प्रकार ये 29, टोटल ये हमारे 80 बोन का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब बच रहे हैं हमारे पास 126 बोन। यहाँ भी आसान है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बाकी का जो हिस्सा बच रहा है हमारे शरीर का, जो हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया, तो क्या बचा, हाथ और कंधा, कमर और पैर, यही 4 पार्ट बचे। और इसी 4 पार्ट में 126 हड्डी है। और इस 4 पार्ट में भी अगर हम बात करें तो 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, तो कितने हो गए, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। 2 हड्डी यहाँ, 2 हड्डी यहाँ, कितने हो गए, 124, और 1 हड्डी इस साइड, 1 हड्डी इस साइड, तो ये हो गए आपके 126। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यहाँ पर भी आपके 126 हड्डी कंप्लीट होते हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों मिला के 60। अगर हम इसकी बात करें, हाथ और पैर को क्या कहते हैं, तो लिम्ब कहते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है
कि ह्यूमन लिम्ब्स में कितने हड्डी होते हैं, तो 120 हड्डी होते हैं। लिम्ब्स का मतलब हाथ और पैर दोनों। अगर आपसे पूछेगा हैंड लिम्ब तो आपके कितने होंगे, 60। लेग लिम्ब्स यानी आपसे पूछेगा तो वहाँ पर अभी आपके 60। टोटल लिम्ब्स में कितने हो गए, तो 120। इस प्रकार यहाँ पर आपका ये क्या हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, शोल्डर बोन, ये हमारा हो गया हैंड बोन, ये हमारा हो गया हिप बोन, और ये हमारा हो गया लेग बोन। तो इस प्रकार देखें तो हमारा एपेंडिकुलर जो सिस्टम है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यह इसमें 4 पार्ट हो गए। कौन कौन सा, शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन एंड लेग बोन। अब अगर हम शोल्डर बोन की बात करें तो शोल्डर बोन में पेक्टोरल गिर्डल होता है। पेक्टोरल गिर्डल वाला यह जो पार्ट है, अब आप देखते होंगे यहाँ पर किसी का कहते हैं ना कि यह पुराने समय में जाएं या आज भी गांव घर में जाएं तो महिलाएं जो होती है चांदी का इतना मोटा मोटा गले में सिक्कर पहनती है, एक हसली जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो यह बोन जो आपके कंधे के पास जो यह बोन जो है, इसे हम क्या कहते हैं, हसली का बोन, हसली की हड्डी। चेस्ट वाला बोन क्या है, पसली, और गर्दन के पास जो यहाँ पर है इसे हम क्या कहते हैं, हसली। और इसे ही क्या कहा जाता है, दूसरा अगर हम कहें तो इसे ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन मतलब जितने भी आप देखेंगे जो अपने हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जो जीरो फिगर को मेंटेन करने वाले हों, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, खास करके लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो उनको ये जो ब्यूटी बोन है इसका वो क्या होते हैं कि ये दिखना चाहिए ताकि उनकी सुंदरता बनी रहे। पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी सुंदरता वाली बात हो जाती है। हमने क्या कहा कि अगर मांसपेशी के ढांचा को हटा दिया जाए तो अंदर से हम लोग क्या हैं, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही बदसूरत भूतहा, मतलब क्या है, चुड़ैल, इसी टाइप में हैं हम लोग। लेकिन जब शरीर के ऊपर ये मांस आता है तो यही मांसपेशी हमें क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। तो यहाँ पर आपके ये क्या हो गए, शोल्डर बोन में पेक्टोरल गिल्डर में यह आपका पार्ट हो गया, और दूसरा यह जो पीछे जो हमारा यह जब कंधा धोना जिसे हम कहते हैं, यह जहाँ पर यह हाथ आके जुड़ता है, तो यह दो, तो जिसे अब आगे हम लोग इसके बारे में देखें तो यह शोल्डर बोन क्या हो गया, पेक्टोरल गिल्डर, तो जिसे क्या कहते हैं, स्केपुला एंड कैल्विकल। तो कैल्विकल क्या हो गया, यही हमारा जो ब्यूटी बोन है, ये जो हम आप देख रहे हैं, ये कैल्विकल राइट साइड, लेफ्ट साइड, और ये स्केपुला जो हमारे धोना का जो पार्ट होता है, यह वाला पार्ट जो कहते हैं ना कि इसको पकड़ते होंगे किसी को, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्केपुला। तो ये आपके कितने हो गए, 2 2 4। इसके बाद हम देखें हिप बोन। हिप बोन यहाँ पर देखें तो यह क्या हो गया, एक हिप बोन और यह 2 हिप बोन। पेल्विक गिर्डल जो गर्दन का है उसे हम क्या कहे, उसे हमने क्या कहा, पेक्टोरल गिर्डल। जो कमर का पार्ट है उसे पेल्विक गिर्डल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 2 हो गए, यानी 126 में से 6 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, हाथ का हड्डी। हाथ का देखें तो यहीं पर हमारा क्या था, कंधा था, पेक्टोरल गिर्डल वाला पार्ट, और ये ऊपर में सर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, जो हाथ यहाँ से चला, कंधा से लेके इस कोहनी तक, इस एल्बो तक, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस। नाम है, याद रखना पड़ेगा, हाथ ह्यूमरस, हाथ ह्यूमरस, हाथ ह्यूमरस। इसके बाद यहाँ पर कार्टिलेज ज्वाइंट आया। कार्टिलेज ज्वाइंट के बाद यहाँ पर आपके 2 हड्डी आ रहे हैं। एक जो हमारे अंगूठा की तरफ जो हड्डी आ रहा है यहाँ पे इस हैंड में, इसे हम कहते हैं रेडियस, और जो हमारे कलाई की तरफ पीछे वाले पोर्शन की तरफ जो आ रहा है उसे हम कहते हैं अल्ना। क्लियर। तो यहाँ पर एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया रेडियस, एक बोन हो गया अल्ना, तो टोटल हो गए 3 बोन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 बोन हो गए। बाद बाकी 27 बोन सिर्फ आपके इतने दूर में है। समझ में आ रहा है, 27 बोन सिर्फ इतने दूर में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर भी देखें तो जो अब ये हाथ यहाँ तक आ गया, अब ये क्या है, कलाई। कहते हैं ना, किसी की कलाई को पकड़िए तो उम्र भर के लिए पकड़िए, छोटे समय के लिए या टेम्पोररी रूप में मत पकड़िए, अगर पकड़ना है तो एकदम लाइफ टाइम के लिए पकड़िए। तो ये कलाई, तो कलाई में कितने बोन हो जाते हैं, कार्पेल बोन कहते हैं, कलाई कार्पेल, यहाँ पे 8 बोन होते हैं। क्लियर। अब कलाई के बाद यह क्या हो गया आपका पंजा, ये जो पंजा वाला पार्ट बन रहा है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, मेटाकार्पेल। इसमें कितने बोन होते हैं, 5 बोन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी कलाई से कितनी
पंजे में कितने 5 उंगलियां हैं, तो हर उंगली के लिए एक बोन आएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाकार्पेल। क्लियर। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3, इसके बाद यहाँ पे हो गए 8 कार्पेल बोन। अगेन यहाँ पर आपके मेटाकार्पेल, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपके क्या हो गए मेटाकार्पेल, जो आपके पंजा का पार्ट जो बन रहा है, यह हाथ छाप। क्लियर। इसके बाद हमारे क्या हो गए, ये उंगली। उंगली में कितनी हड्डियां हो गई, 14। अब ये 14 हड्डियां किस प्रकार आ रही है, तो आप लोग देखते होंगे कि किसी भी उंगली को देखें, अंगूठा को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट में उंगली डिवाइड नजर आता है। तो यही क्या है, एक एक हड्डी, यहाँ पर एक छोटी छोटी हड्डी, ये हम मिलके ये टोटल यहाँ पर कितनी हड्डी हो गई, 14 बोन्स हो गए इस 4 में, सॉरी 12 बोन। एक उंगली में 3 पार्ट, ये 4 उंगली, 4 तिया 12, और अंगूठा में आप देखेंगे तो ये सिर्फ 2 ही होता है। जो ये यहाँ का जो पार्ट होता है लोअर वाला, यह मेटाकार्पल के साथ ही फ्यूज कर जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ही फ्लेंज होते हैं, तो इसमें 2, तो टोटल उंगली में कितनी हड्डी हो गई, 14। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे अधिक हड्डी पाई जाती है, ऑप्शन में आपके दे देगा क्या दे देगा, तो आपको हेड दे देगा, फेस दे देगा, रिब्स दे देगा, फिंगर दे देगा। तो अब आप बताइए हेड में कितने हैं, आपके खोपड़ी में क्रेनियल में 8 हैं, फेस में कितने हैं, 14 हड्डी हैं, रिब्स में कितने हैं, 12 पेयर, 24 हड्डी। यह भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में आपको 12 पेयर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने हड्डी होती है, तो वहाँ पे 24 भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ देगा कि कितनी जोड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारे रिब्स में, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन में 12 और 24 भी होंगी, तो 24 पे टिक नहीं लगा के आपको 12 पे टिक लगाना है। 12 पेयर या 24 बोन। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है रिब्स के बारे में, पेयर या बोन। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ है, तो फिंगर्स में। एक हाथ की उंगली में 14 हड्डी, दूसरे हाथ की उंगली में 14 हड्डी, यानी 14 दूनी 28। तो इस प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ है, तो फिंगर में। क्लियर। तो इस प्रकार आप देखें तो 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 8 हड्डी, 5 हड्डी और 14 हड्डी, तो ये टोटल मिला के 30 हड्डी हो गई। और यह 30 हड्डी एक हाथ में, 30 बोन, और 30 बोन दूसरे हाथ में, तो ये आपके 26 बोन हाथ का हो गया। इसी प्रकार अब हम पैर का देखें, ये आपका क्या हो गया, पेल्विक रीजन वाला, पेल्विक गिर्डल, कुल्हे की हड्डी। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो पेल्विक रीजन जो होता है फीमेल्स में वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि फीमेल्स को क्या करना होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने गर्भ में वो शिशु को, वो बच्चे को कैरी करती होती हैं। बच्चे का डेवलपमेंट उन्हीं के गर्भ में होता है, जिसके कारण जब गर्भ उनका बड़ा होता है, जब उनके गर्भ का साइज बढ़ते जाता है, तो यही पेल्विक रीजन, यह जो आपको यहाँ पर जो यह पेल्विक रीजन जो दिख रहा होता है, बच्चे को कैरी करने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि महिलाएं ही क्या करती हैं, गर्भ में बच्चे को लेती है, गर्भ धारण करती हैं, इसी वजह से उनका पेल्विक रीजन जो होता है वह पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम पैर की बात करें, पैर की हड्डी में, तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का हड्डी आया, यानी जांघ की हड्डी, थाई बोन भी हम इसे कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, इसे फीमर भी कहते हैं या थाई बोन। इसके बाद यहाँ पर हमने हाथ में क्या देखा था कि यह ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना को जोड़ने का काम कौन करता है, कार्टिलेज। यहाँ पर यह एक गोल ऐसी चक्री होती होगी, आप लोग को अक्सर अपने घुटना में ये नज़र आता होगा, या आपके घर में दादा दादी होंगे तो उनके पैर की क्या होती है, अगर उनको गठिया से वो परेशान होते होंगे तो उनकी पैर की कहते होंगे क्या, मेरी चक्री जाम हो गई है। तो यहीं पर यह क्या है, एक मूवेबल चक्री होती है जिसे क्या कहते हैं, पटेला। यह फीमर। अब रेस्ट जो हमने हाथ में देखा था वही सेम चीज अब आपको पैर में नजर आएगा। यहाँ से हम आगे बढ़े थे तो 2 हड्डी हुई थी, तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं 2, एक आपका टिबिया, दूसरा फिबुला। टिबिया और फेबुला, फेबुला जो आपका ये हड्डी है फिबुला, यह हमारी क्या है, सबसे थिनेस्ट बोन, सबसे पतली हड्डी हमारे बॉडी की, थिनेस्ट बोन इन आवर बॉडी, सबसे पतली हड्डी। और यह हमारा जो पीछे एड़ी का जो पोर्शन है, जहाँ पर एंकल जो एड़ी का पोर्शन है, यह हमारे उस पोर्शन से जाके अटैच होता है। और हमारे पंजे से, आगे के पंजे से अटैच होने वाला कौन सा पार्ट है, टिबिया।
जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा था, कार्पेल, तो पैर में क्या होता है, टार्सेल, टार्सेल, क्लियर। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कार्पेल में कितनी हड्डी, 8, टार्सेल में 7। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टार्सेल जो है आपका यहाँ पटेला पे आ गया। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, समझने के लिए, क्योंकि आपको मतलब याद रखने के लिए, जैसे हाथ में 1 2 3 8 5 14, उसी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखने के लिए 1 2 3, यहाँ पे 7 और 1 हो गया ये 8। इसके बाद आपका क्या हो गया, मेटाटार्सल, मेटाकार्पेल जो आपके पंजे को बनाता है, तो आपके पैर के पंजे को बनाएगा, इसमें भी 5, और उसके बाद फिर सेम तरीके से आपके फैलेंज, पैर की उंगलियां 14। तो इस प्रकार आप देखें तो एक पैर में 60 30, दूसरे पैर में 30 30 30 60, इस प्रकार आपका आज टोटल हड्डियों का जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हमने आपसे कहा कि जब हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र से किस प्रकार जुड़ता है, और वो तंत्रिका तंत्र का जो पूरा जो वायरिंग है हमारे सिस्टम का, हमारे बॉडी का, वो कहाँ से जाता है, तो वो हमारे इस शरीर को, ब्रेन जो हमारा पार्ट है, और जो ये वर्टेब्रल कॉलम जो हमने यहाँ पर आपको ये जो दिखाया है, ये जो वर्टेब्रल कॉलम जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो ये जो हमारा हेड का जो ये पार्ट है, यहाँ पर एक छेद होता है, एक छेद होता है जिससे वो पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम हमारा इस स्पाइनल कॉर्ड में वो मूव करता है। उसे ही क्या कहते हैं, तो उसका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इसे महारंध्र कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि फोरामेन मैग्नम कहाँ होता है, तो हमारे शरीर हेड के जस्ट डाउन में, या जो हेड है ना, जहाँ पर हमारा वाइड वाला जो पोर्शन है उसके जस्ट पीछे में ये होता है, एक छिद्र होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी हमने आपको बता दिया, स्टेप्स कान की हड्डी। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, पैर की हड्डी, थाई बोन। हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक फ्लूइड होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। जो दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपके क्या कार्टिलेज बनते हैं, और हड्डी को मूवमेंट करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्लियर। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। कलाई की, हाथ के कलाई की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कैपिटेट होती है और पीसी फॉर्म होता है। पैर के पंजे की सबसे बड़ी हड्डी एरी की हड्डी होते हैं, जिसे हम कैल्सिनम कहते हैं। टेलस जो होता है वो क्या होता है, पैर के पंजे की सबसे ऊंची हड्डी कहाँ पर आएगी, खुद आप सोचें, इस फिगर को देखें। यहाँ पर पैर की सबसे ऊंची हड्डी कहाँ पर जाएगी, एड़ी के पास। तो यही हमारा क्या है, जो टेलस का जो पार्ट है एड़ी की हड्डी के पास का है, वो टेलस। पैर के पंजे की सबसे ऊंची हड्डी जो टिबिया को सहारा देती है, ये हमने डिस्कस किया। फिबुला क्या है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी। फीमर क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, कहाँ पर की, जांघ की हड्डी। स्टेप्स ये क्या है, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी, कहाँ पे, कान में, मिडिल कान में पाई जाती है, मध्य कान में। अब यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दो एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटी हड्डी कान की, इसी से जुड़ी हुई सबसे छोटी मांसपेशी भी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी पैर की फीमर, इसी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की हड्डी के पास की, जिसे सार्टेरियस कहते हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी जो मध्य कान में स्थित होती है, उसे स्टेपिडस कहते हैं। तो इस प्रकार देखें, आज आप लोगों का हमने मानव कंकाल तंत्र पूरे डिटेल में डिस्कस किया, जहां से आज आपको यह समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में 206 हड्डी कहाँ है और किस प्रकार है। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 30 30 60 30 30 60 120 4 2 6, हमारे एपेंडिकुलर में 8 14, उसके बाद आपका 6 1,
आपके 29। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमारा आज टोटल 206 हड्डी सिस्टम जो हमारे बॉडी का है वो ख़त्म होता है। और इस प्रकार आप देखेंगे तो आपके सिलेबस का एक मेजर टॉपिक यहाँ पे इंड होता है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें इस राठौर ब्रदर्स चैनल्स पे, महादेव बैच के साथ जुड़ते रहें और अपने तैयारी को औरों से एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ आपके सिलेक्शन को लेकर के है। यहाँ पर हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जो हम आप कुछ बिजनेस करें। पढ़ाई को पढ़ाई ही रहने दें, इसे बिजनेस ना बनाएं, क्योंकि यह बैच आपके लिए क्या है, पूर्णतः निःशुल्क है। महादेव की कृपा है और यह महादेव का आशीर्वाद है जिसे हम लोग आपके साथ लेके चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।